अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने अविभाजित भारत अर्थात कि पाकिस्तान के क्षेत्र में जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग भारत के विभिन्न स्थलों से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। जम्मू कश्मीर का यहाँ जो क्षेत्र है, यहाँ पर है मांडा, जहाँ से हमें हड़प्पा कालीन सभ्यता के साथ मिले हैं, लेकिन कोई ऐसी खास वस्तु वहां से नहीं मिली है जिसकी चर्चा की जा सकती है। एक पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में न लेकर करके एक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के रूप में हम इसे मान्यता देते हैं। उसके बाद आते हैं पंजाब का क्षेत्र। यह है पंजाब का रोपर। रोपर यह पंजाब में है। सतलज नदी के तट पर यह अवस्थित है। सतलज नदी के तट पर है, जिसकी खुदाई सन 1953 से लेकर के 56 में 1953 से 56 तक इसकी खुदाई जो करवाए थे वह थे एक दत्त शर्मा। एक दत्त शर्मा। यहां से हमें जो साक्ष्य प्रमाण मिला है वह सबसे ज्यादा जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह है यहाँ कुत्ता को मानव के द्वारा के साथ में ही दफन कर दिया गया था। यानी कुत्ता को मानव के साथ में दफन किया हुआ जो साक्ष्य मिला है, कुत्ता को मानव के साथ दफनाया गया है। और विशेष यहां से नहीं मिले हैं कुछ। फिर हम इसके बाद आते हैं पंजाब का निचला क्षेत्र हरियाणा। यहाँ एक जगह है बनमाली, कुछ बुक में इसे बनमाली भी लिखते हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि वहां बनमाली कह रहा है या बनमाली कह रहा है, दोनों एक ही चीज है। मैं यहां बनमाली लिखता हूं। बनवाली, ये बनवाली जो है ये हरियाणा का हिसार जिला में है। हिसार जिला, जिसकी खोज 1974 में 1974 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। रविंद्र सिंह बिष्ट, इन्होंने इस स्थल को खुदाई करवाया। खुदाई करवाने से जो साक्ष्य हमें मिले उसको देखते हुए इतिहासकारों ने बोला कि यहाँ की जो नगर व्यवस्था है, यानी नगर का जो बनावट है, वो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे खराब बनावट है। यहाँ नाली भी अस्त व्यस्त अवस्था में है, कहने करके नाली यहाँ है ही नहीं। नाली के जगह पे सोख्ता बनाया गया है जिससे हम जल खेती भी कर सकते हैं। दूसरे रूप से अगर हम इसको माने तो यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी वर्तमान में भी बिहार के ही नहीं कि पूरे भारत में वर्षा का जल को संचित करने की बात हो रही है और वो लोग जल खेती की पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बनवाली में भी देखते हैं कि सोख्ता बनाया गया है। घर के बाहर एक बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए थे। उस गड्ढे में वर्षा का जल हो या घर का जल हो उसको इकट्ठा किया जाता था। उसके पेंदी में यानी नीचे भाग में देखते हैं तो हमें मिलता है
छोटे छोटे ईंटों के टुकड़े डाले हुए, यानी कि जो कचरा कहा जाए या तो फिर कहा जाए जो अवशिष्ट कहा जाए, वो उसमें छन कर करके जमा हो जाता था और पानी जमीन के अंदर चल जाता था, जिसके कारण है कि भूमिगत जल था वह बरकरार रहता था। सड़कें जो है यहाँ की वो टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण यहाँ से साक्ष्य मिला है वो है हल का साक्ष्य। यहां से हल का साक्ष्य मिला है। यह टेराकोटा यानी मिट्टी का बनाया हुआ है। दूसरी चीज, जौ का सबसे बढ़िया नस्ल यहीं से प्राप्त हुआ है। हम कह सकते हैं जौ का सबसे बढ़िया नस्ल यहीं से प्राप्त होता है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। गुजरात के बाद हम लोग आते हैं पश्चिम की ओर। वह जगह है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्र में, राजस्थान में है कालीबंगा। कालीबंगा कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे है। घग्गर नदी घग्गर नदी, इसकी खोज 1953 में बीके थापर और बीवी लाल के द्वारा किया गया था। बीके थापर, बीबी लाल, इन दोनों ने इसकी खुदाई करवाई। यह जो है राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, यहां यह अवस्थित है। यहां से हमको जो साक्ष्य मिलता है वह साक्ष्य मिलता है चूड़ी का। चूड़ी का साक्ष्य है। यहीं से हमें मिलता है खेत जोतने का। खेत जोतने का साक्ष्य है। कर्मकांड का साक्ष्य है। कर्मकांड का साक्ष्य कहने का अर्थ है कि यहां से हमें मिला है हवन कुंड। हवन कुंड मिला है। यहां से हमें मिलता है जग का, यज्ञ का भी साक्ष्य। यज्ञ का साक्ष्य जो हम देखते हैं हवन कुंड के रूप में। कब्रिस्तान, दो फसलों को एक साथ उगाने का साथ यानी पैदा करने का साथ यहीं से हमें प्राप्त होता है। यानी दो फसलों का से हमें मिलता है दो फसलों को एक साथ पैदा करने का साथ। उसके बाद है अन्नागार। अन्नागार इतना चीज हमें कालीबंगा से देखने को मिलता है। कालीबंगा का अर्थ ही होता है चूड़ी। राजस्थान के बाद अब हम लोग आते हैं उसके नीचे पर का पार्ट में गुजरात। गुजरात
में हम लोग पहुंचते हैं, वह जगह है लोथल। लोथल अब यहां पे हम लोग आते हैं गुजरात का क्षेत्र। गुजरात का वह क्षेत्र जहां से हमें प्रमाण मिला है वह है लोथल। लोथल है भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी के तट पर यह है। इसकी खोद अर्थात की खुदाई जो करवाए हैं वो है रंगनाथ राव। रंगनाथ राव इन्होंने 1955 से लेकर 1962 तक इस स्थल की खुदाई करवाई। 1955 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक इन्होंने इसकी खुदाई करवाई। यह है गुजरात का अहमदाबाद जिला में। यहां से हमें जो साक्ष्य मिले हैं अर्थात जो प्रमाण मिले हैं वह प्रमाण है गोदीवारा का। गोदीवारा यहां से हमें गोदीवारा का साक्ष्य मिलता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं बंदरगाह। दूसरा साक्ष्य हमें यहां से मिला है 3 युगल समाधान। 3 युगल समाधान हाथी का दांत, अन्नागार, अग्निकुंड, चावल का प्रमाण यानी चावल का साक्ष्य। एक चीज याद रखेंगे कि मिनी मोहनजोदड़ो का इसको उपाधि दिया गया है, यानी कि छोटा मोहनजोदड़ो। गुजरात का ही एक और जगह है, यहां पे कच्छ का रण, जो कच्छ का रण है जहां पे हमें मिला है धौलावीरा। धौलावीरा धौलावीरा जो एक कच्छ के रण में अर्थात कि हम कच्छ जिला में कहेंगे, गुजरात का कच्छ जिला। कच्छ जिला इसकी खोज रविंद्रनाथ सिंह बिष्ट के द्वारा 1990-91 में किया गया था। 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई। यहां से हमें जो मुख्य चीज मिली है वो है नगरों को 3 भाग में विभाजित किया हुआ, यानी कि नगर जो साक्ष्य है, नगर 3 भाग में विभाजित। बाकी जितने भी हमने स्थल को देखा है
वहां से हमें मिलता है 2 भाग में नगर को विभाजित किया हुआ, लेकिन यहां से हमें 3 भाग में विभाजित किया हुआ मिलता है। यहां से हमें मिला है सूचना पट, सूचना पट, स्टेडियम, नेवले की पत्थर की मूर्ति, नेवले की पत्थर की मूर्ति, इतना क्षेत्र। दूसरी चीज देखेंगे कि इसका जो क्षेत्र विस्तार है, यह उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा बिहार का पार्ट, इसके बाद इससे पूरब की ओर यानी असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, इधर की ओर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र को हम देखने को नहीं मिलता है। हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है पूर्वी क्षेत्र में नहीं हुआ है। ये कुछ प्रमुख स्थल थे जहां से हमें साक्ष्य मिला है। ये पूरे स्थल को अगर हम देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, इसको हम मान के चलेंगे कि हमारा एग्जामिनेशन से इसमें से क्वेश्चन जो अगर पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता से तो आएगा ही आएगा। यानी कि हमारे जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो बनाने वाले होंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जब क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेंगे तो इन क्षेत्रों से पूछेंगे ही पूछेंगे। एक पूरा पैकेज था आपका साक्ष्य का, जहां से जो मिले हैं मैंने आपको देने का भरपूर कोशिश किया है। अब देखेंगे इसमें इसका विस्तार को यानी क्षेत्र विस्तार को थोड़ा सा, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मांडा है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में मांडा, यह है सबसे उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। दूसरा हम देखेंगे इसका सबसे दक्षिणी क्षेत्र जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में वो है दायमाबाद, दायमाबाद। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दायमाबाद किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो हम इसको देखेंगे कि यह परवरा नदी के तट पे है। परवरा नदी जो है वो गोदावरी नदी का एक सहायक नदी है। मान लिया जाए कि परवरा नदी को पूछा ही नहीं तो हमें वहां पर देखना पड़ेगा कि क्या गोदावरी है। अगर गोदावरी है तो हम लोग गोदावरी नदी को ही आंसर टिक करेंगे। अगर परवरा नदी और गोदावरी दोनों है तो हम लोग परवरा नदी को देखेंगे। पूर्व में हम देखेंगे यहां पर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। यह आलमगीरपुर जो है, यह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में आलमगीरपुर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। पश्चिमी स्थल यहां पर है सुतगेंडा डोर, सुतको गेंडोर। अब इस क्षेत्र को हम जो एग्जामिनेशन में पूछता है कभी कभी कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तार कैसा था, तो हम देखें पूर्व में, अच्छा सॉरी, उत्तर में मांडा,
दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकोनाडो। इसको हम लोग मिलाने का कोशिश करते हैं। जब हम लोग इसको मिलाए तो एक तरह से देखने में लगता है चतुर्भुज के आकार का, लेकिन हम थोड़ा सा इसको छोड़ दें तो संत चतुर्भुज ना कर करके हम लोग इसको त्रिभुजाकार बोल सकते हैं। आज इसका क्षेत्र विस्तार को हम लोग देख लिए। आने वाला वीडियो में जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं सिंधु घाटी सभ्यता का नगरी योजना किस तरह का था, उसका नलियों की बनावट कैसी थी, इसके बारे में बताऊंगा। यहीं पे मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूं। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी को बजा लेंगे, जिससे कि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलेंगे।